हृदय से मांगा जाए। कल हम स्तोत्र में उस भगवती की शरण में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। कुछ पलों के लिए संकीर्तन करते हैं। आज केवल 5 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट बोलूंगा, क्योंकि अभी शिव महापुराण व्यासपीठ ने कहा था कम से कम साल भर तक लगातार चलती रहे, तब पूरी शिव महापुराण समझ में आती है। और हमारे पास केवल 3 दिन हैं। और कल से निवेदन है कि कल ठीक 3 बजे शुरू कर देंगे। ठीक 3 बजे। हमारी भी कुछ गलती हो रही है। कल और परसों ठीक 3 बजे शुरू होगी और 7 बजे तक 6:30 7 बजे में कथा समापन होगा। तब जाके कुछ सार समझ में आएगा। उस दिन भक्त और भगवान के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उसके लिए भक्त कह रहा है चिता की भस्म का लेप करने वाले और जहर पीने वाले। जहर की तो एक बूंद यदि मनुष्य स्पर्श हो जाए तो बड़ा मुश्किल मामला, और वो तो नीलकंठ है। हमको भी अपमान का जहर पी लेना चाहिए कभी कभी। मैंने कल भी निवेदन किया था, व्यक्ति को, परिवार को, राष्ट्र को बचाने के लिए कभी कभी अपमान के घूंट कभी कभी पी लेने चाहिए, बार बार नहीं। और उनके वस्त्र क्या है? महादेव का वस्त्र, वो दिगंबर है, वो दिशाएं उनकी वस्त्र हैं। देखो मनुष्य तन मन धन वस्त्र के लिए कितना अहंकार करता है, मनुष्य कितना प्रयास भी करता है। और जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उन्होंने दिशाओं के वस्त्र बना रखा है, दिगंबर है। यूं वो जटा धारण कर रखी है, जटा धारण को तो व्रत कर रखा है, जब तक इस संकल्प को पूर्ण नहीं करूंगा। केवल बालों का बढ़ना जटा नहीं है, एक संकल्प को लेकर उस सिद्धि की प्राप्त होने तक संकल्पबद्ध रहना, वो जटा का महत्व है। फिर सर्पराज की माला। सांप को देखते हम तो भाग जाते हैं। सांप के पैर होते हैं क्या? सांप का मतलब मन। हमारा मन यहाँ कुछ पलों में भाग जाएगा, घर में थोड़ी देर बाद भाग जाएगा, ऑफिस में थोड़ी देर बाद भाग जाएगा। तो मन के क्या साइकिल के पहिए लगे हुए हैं? क्या रफ्तार है मन की? या मोटरसाइकिल के पहिए लगे हुए हैं, या कार के पहिए हैं, या उसके पास ट्रेन है? किस गति से चलता है मन? या प्लेन है, या रॉकेट है, या सुपरसोनिक रॉकेट है? मन की गति को जितना जितना हम सूक्ष्म करेंगे, शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, उतना उतना हम महादेव की लीला को समझ पाएंगे। भगवान तो पल पल अपना स्वरूप दिखाने को तैयार है। भक्त को बस थोड़ी सी श्रद्धा से झुकना है, साधना में गति लानी है। बस 5 मिनट और एक स्त्रोत और पढ़ देता हूं मैं, कुछ पंक्तियां। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। अब देखिए भक्त कह रहा है, चंद्रमुखी, चंद्र के मुख वाली जननी, न मोक्षाकांक्षा। अब मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। कब? कल भक्त कितने वर्ष का हो गया था? मया 85 ते। कहने का मतलब जब उस भक्त ने अपने अपने ब्रह्मचार्य आश्रम की साधना को, प्रथम कदम को सही किया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम की साधना पूरी की, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की, तीनों आश्रमों के कर्तव्य को निभाया, और उसके बाद भी 10 साल बीत गए, तब भी उसको वो पलकारा दिखा नहीं। अब वो कहता है कि अब मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। ये क्या बात हुई? शास्त्र तो कहता है कि धर्म अर्थ काम, इन तीनों के अंदर मोक्ष छिपा हुआ है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि अब उसको ये अनुभूति हो गई है, उस भक्त को, कि मैं केवल शरीर मात्र नहीं हूं। अब वो स्त्री पने, पुरुष पने से ऊपर उठ गया है। अब उसका स्वार्थ, उसका
का अहंकार इतना कम हो गया है कि उसको लगता है मेरे और भगवान के बीच में दूरी है ही नहीं। प्रथम कदम पे चला था तो कितनी दूरी दिख रही थी उसको, कहाँ भगवान, कहाँ जीव, कहाँ शिव। अब वो साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अब वो कह रहा है कि मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं, क्योंकि अब वो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता जा रहा है। अब आगे क्या कर, मुझे संसार के वैभव की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसको? जब तक हम गृहस्थ में हैं तब तक संसार हमें आकर्षित करेगा, और संसार के प्रति जितने हमारे दायित्व हैं, शास्त्रीय दायित्वों को उसी श्रद्धा से, उसी भावना से निभाना है जिस श्रद्धा से हम पूजा करते हैं। उसके बाद कब तक निभाना है? 150 साल तक, 100 साल तक नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते थे 51, 50 से होते ही 51 में प्रवेश करती है, वन की तरफ आ जाओ। अब वन तो रहे ही नहीं, वन तो काट दिए, कुछ मनुष्य ने काट दिए, कुछ मनुष्य की कामनाओं ने काट दिए, कुछ विज्ञान ने काट दिए, कुछ अहंकार ने काट दिए। तो क्या करें? घर को ही वन बना लीजिए। घर को ही वन बनाने का मतलब मन को ही सुमन बना लीजिए, घर को ही धर्मशाला बना लीजिए, वही आपकी सत्संगशाला बन जाए। ऐसे भक्त के लिए क्या कहा जा रहा है? अब उसको किसी संसार की किसी वैभव की कामना नहीं है। एकमात्र कामना क्या है? अब मैं उसके अंदर विलीन हो जाऊं, उस तत्व के अंदर। आगे वो कहता है कि मुझे किसी विशेष अनुभव की अब आवश्यकता नहीं है। इतना जीवन का अनुभव, तीनों आश्रमों का उसने अनुभव ले लिया। अब वो केवल आत्म स्वरूप के अंदर, ब्रह्म स्वरूप के अंदर, ज्ञान स्वरूप के अंदर ही प्रतिष्ठित रहना चाहता है। अब इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। माताओं को लग सकता है कि इसके लिए तो कोई PhD की डिग्री होनी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, ये भी आवश्यकता नहीं है। और गहरी बात, भगवान को देखने के लिए इन चरम चक्षुओं की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो रूप दिखता है, वो रूप थोड़ी है, वो तो अरूप है। भगवान अरूप का मतलब वो सर्व रूप में है। तो केवल जिसकी आंखें नहीं है, वो भी हो सकता है कि जिसकी आंखें नहीं है वो बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई से, बहुत नजदीक से भगवान को देख पा रहा है। और हमारी दो आंखें हैं, फिर भी हम भगवान को नहीं देख पा रहे। कल मैंने इशारा किया था, अभी तो हम पड़ोसी को नहीं देख पा रहे, अभी तो हम पर्यावरण को नहीं देख पा रहे, अभी तो स्वयं को भी पूरा नहीं देख पा रहे। फिर भी यहाँ भक्त माँ से प्रार्थना कर रहा है, माँ तू मेरे इन सब पापों को क्षमा कर रही है। अंतिम बात, मैं एक ही काम करना चाहता हूं। वो भक्त क्या कर रहा है? मृडानी रुद्रणी शिव भवानी, यही इसी मंत्र का जप मैं करता रहूं मां। अब अंतिम सांस तक मैं केवल तुम्हारे ही मंत्र का जाप करता रहूं। कल हमने अपर्णा के प्रसंग में पढ़ा था कि अपर्णा से हमने निवेदन किया था कि मां तेरे एक मंत्र का केवल एक अक्षर भी यदि किसी के कानों में पड़ जाए, वो बुद्धू से विद्वान बन सकता है। उसको तुम्हारी अनुभूति हो सकती है मां। इतनी शक्ति है एक मंत्र में, मंत्र के एक अक्षर के अंदर। तो मैं तेरे से केवल एक ही याचना कर रहा हूं कि अब मेरी अखंडाकार वृत्ति बनी रहे, विषयाकार वृत्ति खत्म हो जाए। और धीरे धीरे वैसे भी खत्म हो जाएगी, काल एक दिन सारी वृत्तियों को खत्म कर देगा। अब मेरी एकमात्र याचना, एकमात्र इच्छा, एकमात्र चाहना यही है कि अब मेरी वृत्ति सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, यश में, अपयश में, तेरे में, मेरे में अखंड रहूं मैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उस रूप की मैं अनुभूति कर लूं। ये वक्त याचना कर रहा है। हम सब उस अवस्था में पहुंचे, यही उस महादेव से प्रार्थना है। जीवन के चरम परम लक्ष्य की अनुभूति हो जाए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय, एक और श्रीमान जी आए हुए हैं, जैसे हमने सुना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका टाइम बैंक ऑफ इंडिया। आप अपना समय यदि किसी को देना चाहते हैं, बीकानेर में किसी को देना चाहते हैं, समय की बहुत वैल्यू है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपके समय की आवश्यकता है, या आपके बाल गोपाल को युवा हैं जिनके पास कुछ समय है। तो सज्जन आप खड़े हो जाएं, इनसे आप संपर्क कर लीजिए। इन्होंने टाइम बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है, अभी तो पूरी चर्चा नहीं कर पाएंगे। जिसके पास भी कोई 15 मिनट का, वैसे तो आपको भी समय की आवश्यकता है, लेकिन यदि आपके घर में नौजवान है जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास समय, जो अपना समय दान कर सकते हैं। दान की बड़ी कई महिमा है ना। कल बताया था कन्यादान,
देह दान, लोग देह दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, विद्या दान करते हैं। सबसे बड़ा दान कौन सा है, कह नहीं सकते। शास्त्र क्या कहता है? अभय दान। किसी को जीवन दे दिया, अभय दे दिया, वो बहुत बड़ा दान है। फिर बहुत सारे दान है, विद्या दान भी है, कन्या दान भी है। तो समय दान, जिनके पास भी समय है, आप अपना नंबर इनको नोट कीजिए, अपने बाल गोपालों का नंबर इनको नोट कराइए, ताकि समय का सदुपयोग हो सके और जिनकी वो सेवा करेंगे उनसे उनको आशीर्वाद भी मिलेगा। आज यही विराम देते हैं, क्योंकि हमको कथा में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। सीधा ही मैं निवेदन कर रहा हूँ व्यासपीठ से श्री राजेंद्र जोशी जी से और उनके पूरे दिव्य संगीत में आनंदमय परिवार से कि वो शिव की कथा को हमारे हृदय के अंदर भिगोते रहें। ओम।